सिंह राशि के जातकों, बहुत समय से आप घुटन सी महसूस कर रहे थे क्योंकि आपकी राशि के स्वामी सूर्य देव पीड़ित थे, अंधकार में जैसे थम से गए थे, गति उनकी रुक गई थी, जिससे आपको जीवन में काफी उथल पुथल देखने को मिली, परेशानियों का सामना किया। लेकिन अब समय बदल गया है। आप अपने सामने ना गलत होता नहीं देख सकते, आप अपने विचारों के साथ समझौता नहीं करते, चाहे सामने कोई भी हो। जय माता दी, मैं हूं एस्ट्रोलॉजर नीलू चौधरी और मेरे चैनल ग्रहों की माया में आपका स्वागत है। सिंह राशि के जातकों, ये वीडियो सिंह राशि के लिए बहुत ही विशेष है क्योंकि ये वीडियो अप्रैल, मई, जून 2026 के त्रैमासिक राशिफल के बारे में है। कैसा रहेगा सिंह राशि के जातकों के लिए ये 90 दिनों का समय। सबसे महत्वपूर्ण राशिफल का जो रिजल्ट होता है वह त्रैमासिक का होता है। ज्योतिष आपको बताता है कि ग्रहों की पोजीशन आपके लिए पॉजिटिव है या नेगेटिव। यदि नेगेटिव है तो उस ग्रह से संबंधित आप उसकी डिमांड को माने या फिर उसके उपाय करें। देखिए, आपकी और हमारी मर्जी के अनुरूप कुछ नहीं होता, हम चाहते कुछ है और होता कुछ है। आपकी कुंडली जिस समय आपका जन्म हुआ है, प्रारब्ध के आधार पर ग्रह विराजमान होते हैं। हम अपने कर्मों के माध्यम से अपने प्रारब्ध को काफी हद तक बदल सकते हैं। सबसे ज्यादा जरूरी है कि आप अपनी कुंडली को भी देखें कि आपकी कुंडली में सूर्य की पोजीशन, शनि की, गुरु की, मंगल की, राहु की, केतु की क्या है, ये बहुत मायने रखती है। आपकी जो पत्री है वो 70% लागू होती है और जो ग्रह यूनिवर्स में, सौर मंडल में हमारे ग्रहों का गोचर हो रहा होता है वह हम पर 20% लागू होता है। इसीलिए यूनिवर्स गोचर भी पॉजिटिव होना जरूरी है और हमारी पत्री के ग्रह भी पॉजिटिव होने जरूरी है कि कहीं वो वक्र तो नहीं है, पाप दृष्ट तो नहीं है, मार्केस तो नहीं है, नीच तो नहीं है। अगर ऐसा है तो फिर आप उसके उपाय कर लीजिए या उससे संबंधित डिमांड को मान लीजिए। इसीलिए यूनिवर्स गोचर और अपनी पत्री में ग्रहों की पोजीशन दोनों को चेक करें, तभी आपको 100% रिजल्ट प्राप्त होगा। ये जानकारी मैं आपको चंद्र राशि के आधार पर और लगन के अनुसार दे रही हूँ। आप इसे दोनों पे देख सकते हैं, चंद्र राशि पर भी और लगन पर भी। इन 3 महीनों में काफी कुछ आपको देखने को मिलेगा। अप्रैल के महीने में मंगल शनि की युति, सूर्य आज से उच्च के हो जाएंगे और स्वराशि के हो जाएंगे। मई में मंगल स्वराशि के हो जाएंगे। मंगल आपके लिए देखिए योग कारक ग्रह है। जून के महीने में देवगुरु बृहस्पति उच्च के हो जाएंगे, वो भी 12 वर्षों के बाद। ये एक आपके लिए टर्निंग पॉइंट रहेगा। गुरु और शुक्र की युति होगी जून में। जून के लास्ट में बुध देव वक्री हो जाएंगे, यहाँ आपको थोड़ा सा ध्यान रखना होगा। बात करते हैं अप्रैल के महीने की। अप्रैल का महीना आपके लिए ठीक ठाक रहने वाला है। कई बदलाव आपको देखने को मिलेंगे। केतु आपके फर्स्ट हाउस में अपने स्वयं के नक्षत्र में है तो ये आपको काफी कुछ प्रदान करेंगे। थोड़े ऑब्स्टिकल कम होंगे, थोड़ी व्यवस्था शुरू होगी जिससे आपकी लाइफ थोड़ी व्यवस्थित होने लग जाएगी। हेल्थ इशू आपको काफी देखने को मिल रहे थे तो वहां आपको थोड़ी सी राहत मिलनी शुरू हो जाएगी। केतु देखिए आपको अध्यात्म, आत्मिक बोध की तरफ भी लेकर के जाएंगे। मंगल का गोचर आपके 8th हाउस में, आइए देखिए 2 अप्रैल को हो चुका है और मंगल आपके लिए योग कारक ग्रह हैं। 8th हाउस में मंगल मिला जुला रिजल्ट देते हैं। ये आपको एक नई दिशा, रास्ता दिखाएंगे। जब हम हार मान चुके होते हैं लाइफ में, हमें लगता है कि सब कुछ खत्म हो गया, कोई रास्ता नहीं दिख रहा, देखिए हमें रिजल्ट मिलता ही हमारे प्रारब्ध के अनुसार है। सुख और दुख एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं। मंगल आपको नई राह प्रदान करेंगे। कैरियर, बिजनेस, शादी रिलेटेड कोई समस्या आपके जीवन में बनी हुई है तो मंगल आपको उम्मीद, राह प्रदान करेंगे। 8th हाउस बदलाव का होता है और यहाँ शनि देव भी विराजमान है 8th हाउस में और मंगल शनि विस्फोटक योग है। शनि 7th हाउस के स्वामी है। बिजनेस व्यापार में कोई चेंज, टेक्निकल इंप्रूवमेंट, मशीनरी, मैन पावर तो बहुत अच्छा समय है। 6th हाउस के स्वामी भी हैं शनिदेव, तो कोई लीगल प्रॉब्लम आ रही है तो वह आपकी दूर होगी। सूर्य देव भी हैं 8th हाउस में जो कि आपकी राशि के स्वामी है। सरकारी कार्यों के लिए अच्छा है। कोई सरकारी अड़चन आ रही थी तो वह दूर होगी। लगन के स्वामी का 8th में आना देखिए हेल्थ की दृष्टि से अच्छा नहीं है। चाहे आप मेल हैं या फीमेल तो आपको गुप्त प्रॉब्लम परेशान कर सकती है। मंगल सूर्य की युति सरकारी कार्यों की अड़चनों को दूर करेगी। मंगल की दृष्टि आपके लाभ भाव पर और धन भाव पर
तो सडन अचानक धन को दिखा रहा है। स्पेकुलेटिव मार्केट, गुप्त धन, इलीगल कार्य, यानी कि आपका अगर 2 नंबर का कार्य है तो उसमें लाभ की प्राप्ति होगी। कैरियर में कोई बदलाव, चेंज लाना चाहते हैं, जॉब चेंज करने की सोच रहे हैं या जॉब आपकी नहीं लग पा रही, तो कोशिश कीजिए, ये समय लाभ प्राप्ति का है। 12 अप्रैल को बुध का गोचर भी आपके 8th हाउस में, और ये यहाँ नीच के हैं लेकिन धन की दृष्टि से उत्तम है। बुध धन भाव के स्वामी है और लाभ भाव के, तो पैतृक संपत्ति से लाभ, डॉक्यूमेंटेशन पेपर या पैतृक संपत्ति रिलेटेड कोई पेपर प्रॉब्लम आ रही थी तो वह दूर होगी। स्टूडेंट्स के लिए यह समय अच्छा नहीं है। आप रिसर्च में हैं, हायर स्टडीज करते हैं तो आपका माइंड डाइवर्ट हो सकता है, कंसंट्रेशन में कमी, फोकस आपका हटेगा, प्रॉब्लम हो सकती है। मंगल, बुध और शनि की दृष्टि आपके 2nd हाउस पर। यदि आप कहीं निवेश कर रहे हैं, इन्वेस्ट कर रहे हैं तो सोच समझ करके कीजिएगा इस टाइम। वाणी पर नियंत्रण रखिएगा और बहुत ही तोल मोल करके बोलिएगा, वरना आपके बनते हुए कार्य भी बिगड़ सकते हैं, इसलिए शब्दों का चयन सोच समझ के कीजिएगा। 15 अप्रैल को सूर्य का गोचर आपके 9th हाउस में। सूर्य आपके लगन के स्वामी है, मेष राशि में उच्च के हो गए और भाग्य भाव आपका बल स्ट्रांग हो गया, तो भाग्य का साथ आपको प्राप्त होगा। यहाँ सूर्य की युति शुक्र के साथ, और शुक्र 10th हाउस के स्वामी है, प्रमोशन के योग बना रहे हैं। शुक्र 3rd हाउस पराक्रम भाव के स्वामी है, तो आपके लिए यात्राओं के योग यहाँ निर्मित करेंगे। सीनियर बॉस से थोड़ा सा सावधान रहें। वर्क प्लेस पर आपके खिलाफ पॉलिटिक्स कर सकते हैं, क्योंकि केतु का असर प्रभाव सूर्य पर भी है, तो ये समय आत्म मंथन का है, ये सोचने का है कि आपसे क्या गलती हुई, क्या कमी रह गई, तो उसको दूर करने का ये समय है। देखिए, कभी कभी लाइफ के लिए आत्म मंथन भी बहुत जरूरी हो जाता है। 19 अप्रैल को शुक्र का गोचर आपके 10th हाउस में। शुक्र यहाँ उच्च अवस्था में अपनी स्वयं राशि वृषभ में, और 10th हाउस कैरियर भाव में, और शुक्र धन में बढ़ोतरी के योग यहाँ पर बना रही हैं। कम्युनिकेशन इस टाइम आपकी काफी बेहतरीन हो जाएगी, लेकिन एक बात का ध्यान रखिएगा, वर्क प्लेस पर या आपके साथ यहाँ पर देखिए पॉलिटिक्स बढ़ सकती है, तो किसी को भी वहां अपना ना समझे, अपने सीक्रेट्स ना बताएं, शेयर ना करें। शुक्र की दृष्टि 4th हाउस पर, तो लग्जरीज आइटम आप इस टाइम खरीद सकते हैं। प्रॉपर्टी सेल करना चाहते हैं तो इसके भी यहाँ योग बन रहे हैं। शनि की दृष्टि शुक्र पर, तो प्रमोशन में देखिए थोड़े से अड़चन ये डाल सकते हैं। रिकॉग्निशन आपको मिलेगा। 30 अप्रैल को बुध का गोचर 9th हाउस में, मेष राशि में, और बुध यहाँ उच्च के सूर्य के साथ उत्तम स्थिति। एक तो बुध आपके धनेश और लाभेश है, बिजनेस में कोई काम आपके रुके हुए हैं, पेमेंट, इन्वेस्ट आप नहीं कर पा रहे, या कोई इन्वेस्टर आपको नहीं मिल रहा, जॉब की तलाश में है, या सरकारी डॉक्यूमेंटेशन का काम आपका अटक गया था, तो ये सब कार्य आपके पूर्ण होंगे। केतु का प्रभाव बुध और सूर्य पर, आपने जो पीछे मंथन किया था, आप उन परेशानियों के हल निकालेंगे। माइंड में आपके इस टाइम पॉजिटिविटी रहेगी। स्टूडेंट्स के लिए ये टाइम अच्छा रहेगा। हेल्थ की दृष्टि से अप्रैल के महीने में देखिए आपको थोड़ा सा ध्यान रख करके चलना पड़ेगा। यदि आपको किडनी, गॉल ब्लैडर, पाइल्स प्रॉब्लम है, बीपी, इंटेस्टाइन प्रॉब्लम है, तो देखिए अपना विशेष ध्यान रखें। बात करते हैं मई के महीने की। 11 मई को मंगल प्रवेश करेंगे 9th हाउस में, भाग्य भाव में, अपनी स्वयं की राशि मेष में, काफी स्ट्रॉन्ग पोजीशन में। कर्म और भाग्य का मिलन, उच्च के सूर्य के साथ ये यहाँ युति करेंगे, दोनों की दृष्टि 3rd हाउस पर, तो आपके अंदर वो हिम्मत आएगी कि बदलाव लाने की। जॉब चेंज करना चाहते हैं, कोई काम आपका अटक रहा था, तो इसके लिए विशेष रहेगा। मंगल आपके 4th भाव के स्वामी है, प्रॉपर्टी के योग बना रहे हैं, बल्कि सेल और परचेज दोनों के ये यहाँ योग बना रहे हैं। आप कुछ खरीदना चाहते हैं, बेचना चाहते हैं, तो दोनों के योग यहाँ बनेंगे। बॉस सीनियर से वाद विवाद, आर्गुमेंट आपका हो सकता है, तो संभल करके रहिएगा। 14 मई को शुक्र का गोचर आपके 11th हाउस मिथुन राशि में, यहाँ इनकी युति देवगुरु बृहस्पति के साथ होगी। दोनों शुभ ग्रह हैं, लाभ भाव में, तो ये समय एक्सपेंशन का, ग्रोथ, वृद्धि का समय, कैरियर में प्रमोशन का योग, अचानक से धन प्राप्ति का है। इस समय आप अपने को बढ़ाने की सोचेंगे, अपने अंदर ग्रोथ लाने की सोचेंगे, कैरियर में की कुछ करना चाहिए। विवाह के योग बनेंगे। गुरु देखिए ज्ञान के कारक है, तो ये समय सीखने के लिए काफी उत्तम है।
स्टूडेंट्स के लिए बहुत उत्तम समय, बेस्ट टाइम। ये समय जीवन के स्तर को बढ़ाने का है। बौद्धिक क्षमता, क्रिएटिविटी साथ देगी। 15 मई को बुध और सूर्य का गोचर आपके 10th हाउस कर्म भाव में, और इनका कर्म भाव में आना बुध का धन में वृद्धि के योग बनाता है। सूर्य प्रमोशन के कारक हैं, तो प्रमोशन के काफी अच्छे योग यहाँ बना रहे हैं। इस समय आप अपने अंदर की कमियों को दूर करेंगे, अपने वर्क को इम्प्रूव करेंगे, आपकी सोच को विस्तार प्रदान करेगा। ये समय आपकी बौद्धिक क्षमता को बढ़ाएगा। शनि की दृष्टि है तो आप बदलाव लाएंगे ही। सूर्य और बुध की दृष्टि आपके 4th हाउस पर, प्रॉपर्टी रिलेटेड वर्क को आप इस टाइम पूर्ण करेंगे जो काफी टाइम से रुके हुए थे। 29 मई को बुध 11th हाउस लाभ भाव में प्रवेश करेंगे। गुरु शुक्र के साथ बुध युति करेंगे। बुध देखिए बहुत जल्दी राशि परिवर्तन करते हैं, और यदि ये शुभ ग्रह के साथ बैठते हैं तो आपको शुभ रिजल्ट प्रदान करते हैं, और अगर ये नेगेटिव अशुभ ग्रह के साथ बैठते हैं तो ये नेगेटिव रिजल्ट प्रदान करते हैं। ये इनका स्वभाव है। तो इस टाइम ये दोनों ही शुभ ग्रह के साथ बैठे हैं। गुरु शुक्र के साथ बुध की युति धन को बढ़ाने के अवसर प्रदान करेगी। इनकी दृष्टि देखिए 5th भाव पर, धन कमाने के नए नए आइडियाज हो, स्पेकुलेटिव मार्केट हो से लाभ, अचानक आपको कोई अपॉर्चुनिटीज भी मिल सकती है। सिर्फ ये नहीं कि धन कमाने के अवसर ही मिलेंगे, आपको अपॉर्चुनिटीज भी मिल सकती हैं जो आपकी लाइफ की दिशा और दशा को चेंज कर देगा। राहु की दृष्टि है और राहु एम्पलीफायर का कार्य करते हैं, तो इस समय इसका लाभ उठाइए। बात करते हैं जून महीने की। जून का महीना आपकी लाइफ में बदलाव लेकर के आएगा। पहला गोचर 2 जून को देव गुरु बृहस्पति का, और गुरु अपनी उच्च राशि कर्क में, वो भी 12 वर्षों के बाद ये प्रवेश करेंगे। 12th हाउस में गुरु जीवन में बदलाव लाते हैं, तो आपको इस टाइम एहसास होगा कि मैंने ये डिसीजन गलत लिए, मुझसे ये गलती हो गई, तो उसमें आप सुधार करेंगे। गुरु विपरीत राजयोग बना रहे हैं, रुके हुए कार्यों को गति मिलेगी। विदेश रिलेटेड कार्य है, इसके लिए काफी अच्छा समय। 4th हाउस पर दृष्टि है तो विदेश में सेटलमेंट के योग बना रहे हैं। 6th हाउस पर दृष्टि तो स्वास्थ्य में आपके सुधार होगा। लीगल मैटर, कोर्ट केस में आपको राहत मिलेगी। जब शुभ ग्रहों की दृष्टि होती है 6th हाउस पर तो प्रॉब्लम्स को ये कम करती है और सॉल्व करने के रास्ते निर्मित करती है। गुरु देखिए विस्तार के कारक हैं, और इनका 12th हाउस में बैठना, इनकी दृष्टियों का वर्णन नेगेटिव है कि पॉजिटिव है, तो इसके लिए मैं एक अलग से वीडियो अपलोड कर दूंगी। अगर इस टाइम बताया तो वीडियो काफी लंबी हो जाएगी। 8 को शुक्र प्रवेश करेंगे 12th हाउस में, और यहाँ ये गुरु के साथ युति करेंगे। यदि किसी केस का रिजल्ट नहीं आ रहा था तो शुक्र देखिए कंप्रोमाइज करवाते हैं। मंगल केस को जितवाते हैं, लेकिन शुक्र कंप्रोमाइज करवाते हैं। यदि कोई केस आपका बहुत पुराना चल रहा था, आप परेशान हो गए थे, तो ये कंप्रोमाइज होने के रास्ते देंगे। यदि समझौता कंप्रोमाइज करके राह मिल रही है तो कर लें। विदेश में जॉब की तलाश कर रहे हैं, एमएनसी कंपनी में, तो शुक्र इसके रास्ते बना रहे हैं। विदेश में सेटलमेंट के योग शुक्रदेव बना रहे हैं, और 12th हाउस के शुक्र तो वैसे भी बहुत जबरदस्त योग बनाते हैं। देखिए ये योग सबके लिए नहीं बनेगा, जिनका 12th हाउस एक्टिव होगा उनके योग बनेंगे। शुक्र 3rd हाउस के स्वामी है तो धार्मिक यात्राओं के योग बनाएंगे। 12th हाउस व्यय का, तो इस टाइम आप अपने ऊपर खर्च और व्यय कर सकते हैं। 15 जून को सूर्य का गोचर आपके 11th हाउस लाभ भाव में, आपकी राशि के स्वामी है, और बुध के साथ युति करना जो आपके लाभ के और धन भाव के स्वामी है, तो धन की दृष्टि से उत्तम है। सिंह राशि वालों, धन की दृष्टि से आपके लिए उत्तम है। गवर्नमेंट जॉब है, उसमें कोई परेशानी आ रही है तो वह दूर होगी। पैसा आपका अटक रहा है या जॉब रिलेटेड कोई केस चल रहा है तो उसके लिए उत्तम समय है। सूर्य और बुध की दृष्टि 5th भाव पर, तो स्टूडेंट्स के लिए काफी बेस्ट टाइम है। जो डिसीजन लेना है ले लें। कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए अच्छा समय। इस टाइम आपका कंसंट्रेशन, फोकस पूरा अपनी एजुकेशन पर रहने वाला है। धन की दृष्टि से तो उत्तम है। बिजनेस व्यापार के लिए भी बेस्ट टाइम है। बौद्धिक क्षमता आपकी बढ़ेगी। क्लैरिटी ऑफ थॉट्स इस टाइम आपके रहेंगे। राहु की दृष्टि तो संतुष्टि नहीं रहेगी, आपको डबल माइंडेड आप इस टाइम रहेंगे। अपने काम पर देखिए फोकस रखिएगा। रिस्क ले सकते हैं तो लीजिएगा, क्योंकि राहु रिस्क लेने में नंबर 1 है। इच्छाओं पर इस टाइम अपने कंट्रोल रखिएगा। 21 जून को मंगल आपके 10th हाउस में प्रवेश करेंगे। यहाँ इन्हें दिग्बल प्राप्त हो जाएगा, जिससे प्रॉपर्टी में लाभ,
आपके पेंडिंग वर्क पूरे होंगे, कैरियर में सफलता, ग्रोथ, कॉन्फिडेंस इस टाइम आपका बढ़ेगा। ध्यान रखिएगा गुस्से और अग्रेशन पर, पर्सनली भी और प्रोफेशनली भी। 22 जून को बुध का गोचर आपके 12th हाउस में, और 12th हाउस इस टाइम आपका बहुत ज्यादा एक्टिवेट हो रहा है। ये समय चेंज, बदलाव का। हेल्थ प्रॉब्लम थी तो आप अपना ट्रीटमेंट चेंज कर सकते हैं। लोन उतारना है, इसके योग बनेंगे। विदेश रिलेटेड कोई कार्य आपको चेंज करना है, जो कार्य आप पीछे नहीं कर पा रहे थे, तो अब आपको मौके अवसर प्राप्त होंगे। 29 जून को देखिए बुध वक्री हो जाएंगे, यहाँ आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। 10-12 दिन का ध्यान आपको रख करके चलना पड़ेगा। खर्चों पर कंट्रोल रखें, किसी को पैसा उधार ना दें। कोई इन्वेस्ट कर रहे हैं, निवेश कर रहे हैं तो बहुत सोच समझ कर कीजिएगा, या कोई पेपर वर्क कर रहे हैं तो बहुत ध्यान से। 29 जून के बाद हेल्थ का ध्यान रखिएगा। कार्डियक इश्यूज, बीपी, हड्डियों में कोई प्रॉब्लम है तो अपना विशेष ध्यान रख करके चलिएगा। बी केयरफुल। ये थी मेरी प्रेडिक्शन अप्रैल, मई और जून की। इस समय बिना बात के आर्गुमेंट करने से आप बचें, ओवर ट्रस्टी ना हो, किसी से कोई एक्सपेक्टेशन ना रखें, अपने काम का मतलब ढोल ना पीटें। देखिए, जो ग्रह पॉजिटिव है उनसे लाभ उठाइए और जो नेगेटिव है उनके उपाय करें। तो पहला उपाय करिएगा, आप सूर्य को जल दें, रोली डालें या गेहूं के दाने डालकर सूर्य को जल दें, और मंत्र जरूर बोलिएगा, या तो ओम घृणी सूर्याय नमः या ओम ह्राम ह्रीम ह्रौम सा सूर्याय नमः। दूसरा, आप चैरिटी दान जरूर करें, क्योंकि केतु आपके 1st हाउस में। आप केतु से संबंधित एक उपाय और कर सकते हैं, आप 3 केले मंदिर में 43 डेज 43 दिन आप रख करके आए। कहीं भी मंदिर में किसी भी देवी देवता के आगे रख दें, हनुमान जी के आगे, दुर्गा जी के आगे। और नहीं कर सकते हैं 43 डेज तो थर्सडे के दिन, बृहस्पतिवार को कभी कभी जाकर के आप केलों का दान करें। तीसरा उपाय, शिवलिंग पर आप जल अभिषेक करें। उम्मीद करती हूँ कि जो जानकारी मैंने आपको दी वो आपको पसंद आई होगी। पसंद आई है तो लाइक कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिखिए और मेरे चैनल ग्रहों की माया को सब्सक्राइब कीजिए। देखिए, यदि आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिखें। राधे राधे, जय माँ बाबा।